हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है और आप लोगों ने भी ये जो हॉलीडे थी इन्हें एंजॉय किया होगा। काफ़ी फेस्टिवल्स बीच में आए, उन्हें अच्छे से एंजॉय किया होगा। बट अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है। मतलब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कोई भी ला एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो CUT PG LLB हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी ला का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 25 में आप देना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ 4 से 5 महीने बचे हैं। और ये 4 से 5 महीने आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझने की बात यह है स्टूडेंट्स कि आपके जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो CUT PG LLB हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ का एग्जामिनेशन हो, BBU हो या आपका DDU हो, कोई भी एग्जामिनेशन, उसका जो एग्जाम पैटर्न है लगभग सेम है। उसका जो एग्जाम पैटर्न है लगभग सेम है। कुछ चीजें कुछ चीजों में नहीं है और कुछ सिलेबस कुछ एग्जामिनेशन में, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में आपका हिंदी इंग्लिश है, इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में नहीं है। लेकिन CUT PG LLB में आपका GS भी है, आपका करंट अफेयर भी है, आपका हिंदी भी है, आपका इंग्लिश भी है, आपका मैथ भी, आपका रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है। ये पूरे पोर्शन आपका CUT PG LLB में है। तो जो आने वाले 4 से 5 महीने हैं, हम इनमें कैसे तैयारी करें कि हमारे सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएं। अगर आप अभी से, आज 5 नवंबर है और इस 5 नवंबर से आपने फोकस्ड होके कंसंट्रेशन के साथ अगर तैयारी नहीं की, तो आप फिर पछताओगे और सोचोगे कि जो बच्चे 2024 में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं वो फिर कहीं ना कहीं 2026 के लिए ना हो जाएं। तो आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। मात्र आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं। CUT PG के लिए मैं कह सकता हूं सिर्फ 4 महीने हैं, CUT PG LLB के लिए, और लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी DDU के लिए 5 महीने 6 महीने मान सकता हूं। मैं 5 ही महीने मानूंगा। 1 महीने आप रिवीजन के लिए रखें, वो अलग बात है। तो आपके पास काफी कम टाइम बचा है, तो आप अपनी तैयारी कैसे करें, आप फोकस्ड कैसे रहें, इन सब बातों पे आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे मैं कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, क्योंकि रीजन क्या है, मोटिवेशन अंदर से आता है और अगर मैं मोटिवेशन दूं भी तो आप 10-15 मिनट सुनोगे फिर उसे निकाल दोगे। जिस दिन आपका इनर मोटिवेशन जाग गया, आप कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक कर दोगे। बट आप ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना कि 4 से 5 महीने आपके पास बचे हैं, तो आप अपना जो स्ट्रेटजी प्लान है वो कैसे तैयार करो कि सारे एग्जाम आपसे निकल जाएं। मान लो CUT PG में आपको DU नहीं मिल रहा है, अन्य कॉलेज आपको चाहिए नहीं, आप AU के लिए जा रहे हो, AU में आपका नहीं हुआ, आप LU में जा रहे हो, तो इन सबको कैसे आप एक तरीके से पैटर्न बना के चलो कि आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले तो आप देखोगे, तुलना करोगे कि सब में क्या पूछा जा रहा है, GS पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? GS के लिए आप किसको फॉलो करोगे, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद हो, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, या फिर CUT PG LLB हो। GS के लिए आप क्या फॉलो करोगे? लूसेंट को फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे? लूसेंट से आप तैयारी करोगे। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड पे आ जाओ। लैंग्वेज दोनों में पूछा गया है, CUT PG और AU में। आप लैंग्वेज के लिए हिंदी के लिए चले जाओगे पृथ्वीनाथ पांडे या लूसेंट, और इंग्लिश के लिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बेसिक इंग्लिश पढ़नी है, तो आप फिर चले जाओगे वेरन मार्टिन पे या फिर KP ठाकुर पे। बट अगर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है तो प्रैक्टिस के लिए आप SP बख्शी सर की बुक जर्नल इंग्लिश को यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग आप RS अग्रवाल के नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप LU के लिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भी, CUT PG के लिए भी और AU के लिए भी। ठीक है, फिर आते हैं मैथ आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में पूछा जाता है पर इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में नहीं पूछा जाता, CUT LLB में पूछा जाता है। तो मैथ के लिए आप RS अग्रवाल प्रेफर कर सकते हो। ठीक, अब बचा क्या? कंप्यूटर। आप, मैंने बोला था NCERT की बुक क्लास 9 से लेके 10 तक देख लेना, 8 से देख सकते हो। 8, 9, 10 तीनों अच्छे से पढ़ लोगे तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका कोई भाई या फिर पड़ोसी या फिर रिलेटिव जो CBSE बोर्ड में पढ़ रहा हो, उससे कंप्यूटर NCERT की बुक लेके प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है,
अब आते हैं हम आपके जो रीजनिंग हो गया, मैथ पोर्शन हो गया, कंप्यूटर पोर्शन हो गया, लैंग्वेज पोर्शन हो गया, करंट अफेयर पे आते हैं। करंट अफेयर तीनों में पूछा जाता है और करंट अफेयर के क्वेश्चन इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी ज्यादा थे, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में तो रहते ही रहते हैं और सीयूटी पीजी में भी ज्यादा थे। तो करंट हमें तैयार कहां से करना है? देखो, सबसे पहले तो 1 मंथ की किसी भी पब्लिकेशन की बेस्ट है जो आपको सही लगे, उस पब्लिकेशन की आप 1 मंथ की अच्छे से करंट अफेयर लेके तैयार करना स्टार्ट कर दो। 1 मंथ पब्लिकेशन की एक दृष्टि की हो सकती है, या फिर परीक्षा मंथन की हो सकती है, या फिर यूथ की हो सकती है, मैं और नाम नहीं लूंगा। जो आपको बेस्ट लगे वो बुक आप अच्छे से लेके तैयारी कर सकते हो अपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपके करंट अफेयर हो गया। देखो, अब टाइम इसको कितना कितना देना है हमें टाइम के साथ, क्योंकि रीजन क्या है, हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं, हमारे ईयरली एग्जाम भी हैं, उनके साथ साथ हमें ये जो अपना कंपटीशन है इसको भी तैयारी कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें, इस पे अब बात करनी है। आप पर डे 3 से 3.5 घंटे निकालोगे, 4 घंटे भी निकाल सकते हो, बट 4 घंटे काफी ज्यादा हो जाता है, 3 घंटे। और 3 घंटे में आप जीएस को पर डे 1 घंटे दो, मैथ को आधे घंटे, रीजनिंग को आधे घंटे, कितना हो गया आपके 2 घंटे हो गए। ठीक है, और लैंग्वेज को और करंट अफेयर को आप आधे आधे घंटे दो, हाफ एन आवर। जीएस में इसलिए कह रहा हूं 1 घंटे दो, जीएस का पोर्शन काफी लंबा है। जीएस में लूसेंट भी, जीएस में आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, जियोग्राफी भी है, साइंस भी है, मिसलेनियस क्वेश्चन भी है, काफी वास्ट सिलेबस है जीएस का। तो जीएस पे आप अगर टाइम दोगे तो जीएस के लिए आपको 1 घंटा चाहिए, तो आप जीएस पे कितना 1 आवर दोगे, रीजनिंग पे हाफ एन आवर। अब आप बोलोगे सर रीजनिंग पे हाफ एन आवर दे के हमारा होगा क्या? तो बेटा रीजनिंग पे हाफ एन आवर दे के आपका ये होगा कि अगर आपने 5 महीने लगातार आधे घंटे रीजनिंग तैयार की, 5 महीने लगातार आपने मैथ अच्छे से पढ़ा, 5 महीने लगातार आपने हिंदी, करंट अफेयर, इस सब लैंग्वेज पे ध्यान दिया, तो 5 महीने काफी बड़ा टाइम होता है, 4 महीने काफी बड़ा टाइम होता है, बट कंसिस्टेंसी के साथ, एक भी दिन ब्रेक ना हो। अब नाना के यहाँ जाना था, 5 महीने बंद कर दो, शट कर दो डोर, कहीं नहीं जाना है, 5 महीने कहीं घूमने नहीं जाना है, कोई वेकेशन पे नहीं जाना है, किसी हॉलीडे पे नहीं जाना है, पर डे कंसिस्टेंसी के साथ मेरी वीडियोस भी आपको पर डे मिलेंगी। अब आपके साथ मैं भी कंसिस्टेंट रहूंगा, ऐसा नहीं कि मेरी वीडियो नहीं आएंगी, लगातार 5 महीने तक मेरी वीडियो भी कंसिस्टेंट आएंगी, ये आपसे मेरा वादा है। रीजन क्या है, मैं भी आप ही की तरीके से बहुत लापरवाह हूं, थोड़ी भी छुट्टी मिलती है तो घूमने निकल जाता हूं, बट मैं भी आपके साथ अब चैनल पे कंसिस्टेंट काम करूंगा और दोनों को रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहे रमन ला क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।